देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ मौजूद हर मंदिर, हर शिवालय दिव्य और अलौकिक गाथाओं से गुंजमान है। सनातन भारत के इतिहास के अनछुए पहलुओं की खोज करते हुए हम पहुंचे अल्मोड़ा के चकोटिया विकास खंड के मासी में स्थित भूमिया मंदिर। मंदिर जो है रामगंगा नदी की बाईं ओर एक टीले पर स्थित है और इसके ठीक बगल में पूरब की ओर रामनगर बद्रीनाथ हाईवे जो है के किनारे ये पड़ता है। और इसमें ये स्थान जो है ब्लॉक चकोटिया के, जो कि यहाँ से ब्लॉक चकोटिया जो यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है, तथा ब्लॉक भिकियासैंण जो यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, के मध्य में स्थित है। इस क्षेत्र में कोई भी शुभ कार्य भूमिया देव का आशीर्वाद लिए बिना नहीं शुरू किया जाता। यहाँ तक कि मासी की सड़क से निकलने वाली हर गाड़ी बिना भूमिया देव को भेंट चढ़ाए आगे नहीं बढ़ती। ऐसी मान्यता है कि भूमिया न्याय के देवता है। ये अलौकिक मंदिर रामनगर बद्रीनाथ धाम मार्ग पर स्थित है। भूमिया देव की मौजूदगी का एहसास हर उस व्यक्ति को हुआ है जिसने यहाँ से गुजरते हुए उन्हें नमन किया। यही कारण है कि इस मंदिर की मान्यता गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में है। कोई भी हो, चाहे मासी गांव का हो, चाहे बाहर वाला हो, जो भी इसके दरबार में अपनी पुकार डालेगा उसकी वो इच्छा पूरी होगी। और जब इच्छा पूरी हो जाती है तो वो भी अपनी तरफ से इसकी सेवा दे जाता है। और इतना ही नहीं, हमारी जो बेटियां हैं जो अपने ससुराल में हैं, तो उनके लिए भी एक वो रखा गया है, मतलब मान्यता है कि अगर उनका लड़का हो गया है तो उसके ससुराल वाले जो हैं पूरे सज धज के जो है इसकी पूजा दे जाते हैं। लोक गाथाओं के अनुसार अतीत में मासी और चकोट के तांत्रिकों के बीच शक्ति परीक्षण हुआ और उसी के परिणाम स्वरूप भूमिया देवता की आराधना का शुभारंभ हुआ। आज जिस स्थान पर भूमिया देवता का विशाल मंदिर स्थापित है, वहाँ एक बड़े पत्थर पर प्रकाश का तेज पुंज उत्पन्न हुआ और उसी पत्थर पर भूमिया थान को स्थापित किया गया। हमारे जो मासी के जो थोकदार जी हैं, जिसको भूमिया माना जाता है, आज भी उसको भूमिया ही माना जाता है। जब इस बार की कोई बरदाई होती है तो उसकी जो है एक पूजा जो है उसके वहाँ पहुँचती है। और इसकी पूजा के बाद भूमिया की बरदाई देने के बाद वो बहू बेटियां जो है, हमारी बेटियां, वो यहाँ का जो राजा गोयल देवता है, गोयल के थान में भी अपनी बरदाई दे जाता है। पहले यहाँ इसको दीवान माना जाता है और उसको राजा माना जाता है गोयल को, तो वहाँ पर वो बरदाई पहले इसको देते हैं फिर उसको देते हैं। लोक गाथाओं में हमने सुना है कि कोई भी यात्री जब पहले, क्योंकि यातायात के साधन थे नहीं, जब वो गढ़वाल से कुमाऊं से हमारे इस वाले रूट से अगर वहाँ जाते थे, अगर दिल्ली में उनका कोई बच्चा बीमार हो गया या कोई परेशानी हो गई, तो रात में जो है सड़क से ही हाथ जोड़ जाते थे कि मेरा जो है वो कर देना। तो रात में वो चलते थे, तो भूमिया माना जाता है कि भूमिया साक्षात मनुष्य का वो रूप धारण करके वो जब तक पाँव नहीं पड़ती थी तब तक उसका साथ देता था। समय के साथ मंदिर की मान्यता बढ़ी और साथ ही बढ़ी लोगों की श्रद्धा, जिनकी श्रद्धा ने इस मंदिर को आज भव्य रूप में खड़ा कर दिया। ये मंदिर जब हमने भी देखा, हमारे उसकी अपने जीवन की भी, हमारे शुरू में हमने भी जो है इस मंदिर को एक थान के रूप में देखा। 2 पत्थरों के ऊपर तीसरा पत्थर और उसके अंदर एक दिया और त्रिशूल, ये हमने देखा इस जगह पर जहाँ पर हम बैठे हैं, इस सामने मंदिर पर। और उसके बाद धीरे धीरे जो है 1970 से इसका जो है जीर्णोद्धार होना शुरू हुआ। मासी के ग्राम प्रधान श्री स्वर्गीय श्री नारायण दत्त पासीवाल जी ने जो है इस मंदिर का जो है धीरे धीरे जीर्णोद्धार करना शुरू किया, इसको एक मंदिर का रूप दिया और फिर कालांतर में लोग जुड़ते चले गए। इस मंदिर की मान्यता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि हरिद्वार स्थित गायत्री परिवार संस्थान यहाँ सामूहिक जनेऊ संस्कार का आयोजन करता है। मंदिर की ओर से जो है इसका जो है भूमिया दिवस मनाया जाता है साल में एक बार, वो भी ठीक सोमनाथ के एक दिन पहले। उसमें समिति हो गई और दिल्ली आदि इधर उधर से गांव से लोग आकर के अपना पूर्ण सहयोग भंडारे में देते हैं। हर साल
सोमनाथ कौतिक से एक दिन पहले पूरी धूमधाम से भूमिया दिवस मनाया जाता है। विशेष चहल पहल जो है वो सोमनाथ के टाइम पर ही होती है, वैसे साल भर होती रहती है, लेकिन उस दिन एक मतलब जो है पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार वो फंक्शन होते हैं यहाँ पर। भूमिया का जो है सल्टिया से मेला शुरू होता है। वो मतलब सोमनाथ मेला जो है बैसाख मास के अंतिम सोमवार को होता है, और उससे पहले जो संडे होगा उस दिन सल्टिया मेला होता है। उसमें सल्ट के लोग यहाँ पर पहले आया करते थे, नगारे निशान लेकर के रात्रि निवास इधर ही करते थे, खेतों में ही कर लेते थे। उसमें कुछ ऐसे साधन थे जो जिसके रिश्तेदार हैं रिश्तेदारों के घर चले जाते थे, लेकिन वहाँ से वो नांगरा और दमुआ लेकर के वो आते थे। और उन दिनों व्यापारिक मेला भी होता था, यहाँ के भांडे बर्तन भी लेकर के वो खरीद के अपने घर ले जाते थे। और उसके एक दिन पहले शनिवार जो होता था, शनिवार को जो है भूमिया दिवस मनाया जाता है। और रविवार को जो है, रविवार के दिन जो है सुबह आपका ये गायत्री परिवार की ओर से यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न किए जाते हैं। और दिन में जो है मासी ग्राम के नवयुवकों द्वारा जो दिल्ली समिति वाले हैं और यहाँ के लोग भी उनके साथ सम्मिलित हो जाते हैं, वो विशाल भंडारे का उस दिन आयोजन करते हैं। और शाम के टाइम पर जो है सल्ट से आने वाले जो लोग हैं उनका भाव भगत होता है, उनको भी यहाँ पर जलपान कराया जाता है, रात्रि भोज कराया जाता है। और सोमनाथ के दिन तो फिर अब वो सब मेला है, उसमें तो सभी लोग फिर शामिल हो जाते हैं। मंदिर की अलौकिकता के कारण सरकार ने इसे पर्यटन स्थल भी घोषित किया है। मासी का भूमिया मंदिर तो एक उदाहरण है। इस देवभूमि की दिव्यता को महसूस करने के लिए बहुत कुछ है चार धाम से आगे। ऐसे ही अलौकिक स्थानों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।